Hello everyone, my name is Dr. Sumita Minocha and today we're gonna learn about the microscopic features that were left in the part 2a. So in part 2a we had read about gingival epithelium, the parts of gingival epithelium, that is circular epithelium, junctional epithelium and oral and outer epithelium. And then we read how does keratinization occur and the cells which are present in gingiva. So today we'll start with development of gingival sulcus, that how does the gingival sulcus develop. So development of gingival sulcus जो सा है वो तब इरप्ट करता है जब सल्कस जो है वो तब बनता है जब टूथ जो सा है वो पेनिट्रेट करने लग जाता है ओरल कैविटी के अंदर. ये जो सा है वो कैसे बनता है? बाय द कंडेंसेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम एंड ओरल एपिथेलियम और आउटर एपिथेलियम. आउटर एपिथेलियम और रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम जो सा है वो जंक्शनल एपिथेलियम बनाते हैं. जैसे जैसे टूथ जो सा है वो बाहर की तरफ इरप्ट करता है, ये ओरल एपिथेलियम और रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम एक दूसरे के साथ कंडेंस होते जाते हैं एंड इट मूव्स अपाइकली. द जंक्शनल एपिथेलियम मूव्स अपाइकली. ठीक है, जंक्शनल एपिथेलियम जो सा है वो मूव्स अपाइकली एंड प्रोसीड थ्रू इन अपाइकल form. Junctional epithelium proceeds in apical direction without interrupting the attachment. अटैचमेंट को बिना इंटरप्ट किए वो नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे जैसे हमारा टूथ ऊपर की तरफ बढ़ता है देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वी शेप सल्कस. ठीक है, ऐसे हमारा जिंजाइवल सल्कस बनता है. एंड देयर इज़ वन थिंग, जैसे जैसे हमारा देयर इज़ अमीलोब्लास्ट विच फॉर्म्स स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स. दैट वी सेज ना कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से हमारा जिंजाइवा बना है. सो फ्रॉम वेयर द initiation starts is ameloblast that are present in reduced enamel epithelium forms the squamous epithelium cells. ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स बनाते हैं जो कि प्रेजेंट होता है जिंजाइवा के अंदर. Then comes to renewal of gingival epithelium. Renewal of gingival epithelium is the next topic in this chapter. So renewal of gingival epithelium जो सा है वो कैसे होता है? gingival epithelium जो सा है वो कैसे रिन्यू करता है, कैसे उसके सेल्स जो से वो बढ़ते हैं, उसके सेल्स जो से हैं कैसे कैसे शटर करते हैं. सो हमारा माइटोटिक एक्टिविटी, वी ऑल नो कि माइटोटिक एक्टिविटी जो सी है वो सबसे ज़्यादा कौन सी लेयर में होती है? बेसल लेयर में होती है एंड स्पाइनोजम लेयर में होती है. दीज आर द फर्स्ट टू लेयर्स विच आर देयर. सो बेसल एंड स्पाइनोजम लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा माइटोटिक एक्टिविटी होती है. और शेडिंग जो सी है, जैसे जैसे सेल्स ऊपर की तरफ जाते जाते हैं दे बिकम डेड एंड वैसे वैसे वे शेड ऑफ होते जाते हैं. ऊपर से सबसे ऊपर वाली लेयर से वो शेड ऑफ होते जाते हैं. एंड माइटोटिक एक्टिविटी एग्जिबिट 24 आवर पीरियोडिसिटी and the highest and lowest state occurring in morning and evening respectively. सबसे ज़्यादा माइटोटिक एक्टिविटी जो सी है वो मॉर्निंग में होती है और सबसे कम माइटोटिक एक्टिविटी जो सी है वो इवनिंग में होती है. So now I'll just read book for you people. Then when the tooth penetrates the oral mucosa, the reduced enamel epithelium unites with the oral epithelium and transforms into junctional epithelium. As the tooth erupts, this united epithelium condenses along the crown and the ameloblast, which forms the inner layer of reduced enamel epithelium, gradually becomes squamous epithelial cells. The transformation of reduced enamel epithelium into the junctional epithelium proceeds in a apical direction without interrupting the attachment to tooth. According to Schroeder and Lisgard, this process takes between 1 to 2 years. 1 to 2 years के अंदर जो सा है वो जिंजाइवल सल्कस जो सा है वो डेवलप हो जाता है as the tooth erupts in the oral cavity. The junctional epithelium is continually self-renewing structures with mitotic activity occurring in all cell layers. जो junctional epithelium है वो self renewing है, सेल्फ रिन्यूइंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर माइटोटिक एक्टिविटी जो सी है हर सेल लेयर के अंदर हो रही होती है. ठीक है, देन द जिंजाइवल सल्कस इज फॉर्म्ड व्हेन द टूथ इरप्ट्स इन ओरल कैविटी. जिंजाइवल सल्कस जो सा है वो तब बनता है जब टूथ जो सा है वो इरप्ट करता है ओरल कैविटी के अंदर. एट द टाइम द जंक्शनल एपिथेलियम इज एंड रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम फॉर्म्स अ ब्रॉड बैंड टू अटैच द टूथ सरफेस फ्रॉम नियर द टिप ऑफ द क्राउन
to cemento-enamel junction. Then the sulcus consists of the shallow space that is coronal to the attachment of the junctional epithelium and bounded by the tooth on one side and the sulcular epithelium on the outer side. The coronal extent of the gingival sulcus is gingival margin. This is only the डेफिनेशन ऑफ जिंजाइवल सल्कस कि सल्कस जो सा है वो शैलो स्पेस होता है दैट इज़ कोरोनल टू द अटैचमेंट ऑफ जिंजाइवल जंक्शनल एपिथेलियम. दैट इज़ जंक्शनल एपिथेलियम अगर हमारा ये है तो फिर उसके कोरोनल जो सा होगा वो जिंजाइवल सल्कस होगा. दैन और जो सा है इसकी आउटर एक्सटेंट जो सा है वो क्या है, जिंजाइवल मार्जिन है. ठीक है. एंड देन रिन्यूअल ऑफ जिंजाइवल एपिथेलियम वी हैड रेड. The mitotic activity exhibit 24-hour periodicity with highest and lowest rate occurring in morning and evening respectively. The mitotic rate is higher. This is important. The mitotic rate is higher in non-keratinized area. Non-keratinized area के अंदर mitotic rate जो सा होता है वो higher होता है, increase हो जाता है जब हमें gingivitis होता है या without significant gender difference. Then the mitotic rate in experimental animals varies among the different areas of oral epithelium in descending orders. Mitotic rate जो है वो हर एक एपिथीलियम में डिफरेंट एरियाज़ में ओरल एपिथीलियम की डिसेंड करता है, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा माइटोटिक रेट. सो सबसे ज़्यादा जो सा होता है वो कहाँ पे होता है, बकल मिकोजा के अंदर माइटोटिक रेट होता है. देन हार्ड पैलेट, देन सर्कुलर एपिथीलियम, देन जंक्शनल एपिथीलियम एंड देन आउटर सरफेस ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा एंड अटैच जिंजाइवा. एंड द टर्नओवर टाइम जो सा है वो पैलेट, टंग और चीक का 5 to 6 days है. एंड देन जिंजाइवा का 10 to 12 days है. एंड देन समटाइम्स एंड द टर्नओवर रेट जो सा है वो इंक्रीज़ करता है विद एज. एंड जंक्शनल एपिथेलियम जो सा है उसका टर्नओवर रेट 1 to 6 days होता है. देन कम टू जिंजाइवल फ्लूइड और सर्कुलर फ्लूइड. सर्कुलर फ्लूइड जो सा है उसके फंक्शन क्या है, क्लेंजिंग मटेरियल फ्रॉम द सल्कस. जो भी सर्कुलर फ्लूइड जो सा है दैट द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन जिंजाइवल सल्कस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लूइड. एंड देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड इज़ कि जिंजाइवल सल्कस के अंदर जो भी गंद फंस जाता है उसे निकालना. ठीक है. क्लेंजिंग द मटेरियल फ्रॉम द सल्कस कंटेन प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट में इम्प्रूव द एडहेशन ऑफ द टूथ टू द एपिथेलियम. इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसके साथ जोड़े रखेंगे, जिंजाइवल सल्कस को टूथ के साथ जोड़ के रखेंगे. देन इट पोजेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, एग्जिबिट एंटीबॉडीज टू डिफेंड जिंजाइवा. Then come to gingival connective tissue. Gingival connective tissue is also known as lamina propria. Lamina propria भी कहते हैं. And there are two layers, papillary layers and reticular layer. Papillary layer and reticular layer. Papillary layer जो सी होती है वो adjacent होती है to the epithelium. And papillary layer जो सी होती है that is it consists of papillary layer projection between the epithelium. पेपिलरी प्रोजेक्शन और एपिथेलियम के बीच में जो सा है ये लेयर होती है पेपिलरी लेयर. एंड देन रेटिकुलर लेयर जो सी होती है वो पेरियोस्टियम के साथ साथ होती है. ठीक है. देन कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लमाइना प्रोप्रिया. इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है और फाइबर्स से होते हैं. ठीक है. ग्राउंड सब्सटेंस जो सा होता है दैट इज़ like this is the area on which cells or fibers will be present. This is called ground substance. and इसके ऊपर जो चीज़ होगी that are fibers हो गए, हमारे cells हो गए, that provide a base over which the cells grow, that is called ground substance. ग्राउंड सब्सटेंस जो सा होता है फिल स्पेस बिटवीन फाइबर्स एंड सेल्स. इट फिल्स द स्पेस बिटवीन फाइबर्स एंड सेल्स. इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस हमारा बना किसका होता है, प्रोटियोग्लाइकेंस का बना होता है, मेनली हाइलोनिक एसिड का, कॉन्ड्रोनाइटिन सल्फेट का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का एंड फाइब्रोनेक्टिन का. फाइब्रोनेक्टिन इज द वन विच हेल्प्स टू फॉर द एडहेशन of fibers to ground substance. ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर ये फाइबर्स को एडहेशन के लिए एडहेस करके रखता है, जोड़े रखता है.
देन फाइबर्स, कम टू फाइबर्स जो से हैं वो 3 होते हैं। कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो सा होता है मेनली टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स जो से होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एंड देन देयर आर टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स विच आर प्रेजेंट। देन इलास्टिक फाइबर्स आर 2, ऑक्सीटैलिन एंड यूलानिन। ऑक्सीटैलिन और यूलानिन फाइबर्स जो से इलास्टिक टाइप ऑफ फाइबर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन जिंजाइवल फाइबर्स। देन reticular fibers. Okay, here it is written this: the connective tissue of gingiva is also known as lamina propria and consists of 2 layers: a papillary layer and a papillary layer subadjacent to the epithelium, which consists of papillary projection between the epithelium and apex, and reticular layer contiguous with the periosteum and alveolar bone. Connective tissue has cellular and extracellular compartment composed of fiber and ground substance. Ground substance जो होता है fills the space between the cells and fibers, is amorphous and has high content of water. It has high content of water. It is composed of proteoglycans, mainly hyaluronic acid and chondroitic sulfate, and glycoprotein, mainly fibronectin. Glycoprotein accounts for the faint positive reaction of the ground substance. That only. Then reticular type, there are 3 type of connective tissue fibers. So in collagen, reticular, elastin. Collagen type 1 forms the bulk of lamina propria and provide the tensile strength to the gingival tissue. Type 1 जो सा है that provide the tensile strength to the tissue. And there is type 4 collagen fibers that branches between the collagen type 1 and bundle and continuous with the fiber of basement membrane and blood vessels. Then elastin fiber system composed of excitellin and ulanin. Elastin fiber distributed among the collagen fibers. Then come to gingival fibers. So there are 3 type of gingival fiber, that is in gingivodental group, and then circular group and transeptal group. Gingivodental group जो सा होता है that is fan like, and it is present. They are embedded in cementum just beneath the epithelium. ये embedded होते हैं cementum के अंदर beneath the epithelium at the base of gingival sulcus. ठीक है, on the facial and lingual surface. They project from the cementum in fan-like conformation toward the crust and outer surface of margin gingiva and terminating short above epithelium. These are gingival group of fibers. That is, first one is gingivodental fiber, and then third one there is that one is circular epithelium, and this is interproximal or transeptal fiber that is present interproximally, we can say. These all are gingival group of fibers, that is gingivodental group of fibers, and circular fiber and transeptal fibers जो से होते हैं that are located interproximally. Then here circular fibers जो से होते हैं encircle the tooth in ring like fashion, and transeptal fibers जो से होते हैं located होते हैं interproximally. And there are 2 more type of fiber, that is semicircular fiber, and there is one more, that is transgingival fiber. ठीक है, and then come to cellular element. cellular element के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होता है. ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट जो सा है दैट फॉर्म्स द फाइबर्स, फाइबर फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है. दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सिंथेसाइज द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर एज वेल एज द ग्लाइकोप्रोटीन, द ग्लाइकोजाम एंड ग्लाइकेन एंड द अमॉर्फस इंटरसेलुलर सब्सटेंस बनाता है. और फाइब्रोब्लास्ट जो सा है वो रेगुलेट करता है डिस्ट्रक्शन को. देयर इज नो फाइब्रोक्लास्ट, देयर इज ओनली फाइब्रोब्लास्ट विच turns itself into the cells which destroys the fibers. ठीक है, then mast cells जो से होते हैं that are distributed. mast cells जो से होते हैं हमारे किसके लिए हेल्प करते हैं? mast cells जो पूरे जिंजाइवा के अंदर होते हैं, distributed throughout the body and numerous in the connective tissue, and then fixed macrophages and histocytes. They are मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम के अंदर होते हैं, एंड देन एडिपोज एंड eosinophils. Then come to blood supply and lymphatics and nerve supply of the gingiva.
देयर इज जिंजाइवा के 3 सोर्सेज हैं ब्लड सप्लाई के, दैट इज सुप्रा पेरियोस्टल आर्टियोल्स, वेसल्स एंड वेसल्स ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड देन आर्ट्रियोल्स। एंड देन लिम्फेटिक ड्रेनेज जोन सा है वो कहाँ से होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द जिंजाइवा ब्रिंग्स द लिम्फेटिक्स of connective tissue papillae, the progress of into collecting network of external periosteum and regional lymph nodes के अंदर जा कर के वो ड्रेन करता है, पर्टिकुलरली सब मैक्सिलरी ग्रुप के अंदर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सब मैक्सिलरी ग्रुप के अंदर जा कर के ये ड्रेन करता है। देन जिंजाइवल इनर्वेशन जोन सा है वो डिराइव करता है फ्रॉम द फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द नर्व्स इन पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट के अंदर जो सी नर्व्स होती हैं उसके थ्रू ही जिंजाइवा को अपनी इनर्वेशन मिलती है। एंड द लिगामेंट ऑफ हैंड फॉर्म्स द लेबियल एंड बकल पैलेटल नर्व्स, इसके थ्रू ही जिंजाइवा को अपनी इनर्वेशन मिलती है। देन थैंक यू, दिस वीडियो is over here, and please do subscribe, like and share this video. Thank you.